अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इंडियन नेवी की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट जॉब होने वाला है, जिसे हम सरकारी नौकरी भी कहते हैं। इसके अंदर अगर आप 10, 12 ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन नेवी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेवी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सेंटर सर्विस लिखा हुआ है, ग्रुप बी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी। यहाँ पे आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। लेवल 6 की सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,400 रुपये तक हो सकती है। काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको सैलरी दिया जा रहा है। पोस्ट नेम देख सकते हैं चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इस तरह का काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है कि जनरल के यूआर को जनरल कहते हैं और जनरल में वो बच्चे आते हैं जो कोई कास्ट से बिलोंग नहीं करते, जैसे SC, ST, OBC, EWS से आप बिलोंग नहीं करते तो समझ लीजिए आप जनरल से हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट दिया हुआ है, तो एक एक करके आप देख सकते हैं सब कौन से पोस्ट में क्या है। और इसके बारे में बताऊँगा कि ये पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, नीचे आपको मैं बताऊँगा। तो नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी की सैलरी है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। उसके बाद लेवल 1 की सैलरी यानी 18,000 से 56,000 तक की आपकी सैलरी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पोस्ट दिया हुआ है ईस्टर्न नोवल कमांड, वेस्टर्न नोवल कमांड और साउथर्न नोवल कमांड यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह के पोस्ट है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। OBC में देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जनरल में आप देख सकते हैं। इसी तरह आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कितने पोस्ट हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, और एक एक करके देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ डिसेबल सुटेबल फॉर द जॉब, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये विकलांग के लिए है। जो विकलांग है तो उसका किस तरह का विकलांगता होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर ये पोस्ट सब दिया हुआ है, मैं आपको अभी बता के नीचे आया हूँ कि ऊपर में ये सब पोस्ट आपका पोस्ट नेम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं चार्जमैन फैक्ट्री, तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है चार्जमैन फैक्ट्री का। तो कुछ इस तरह उनके लिए क्या विकलांगता होनी चाहिए, जो विकलांग है उनके लिए, तो उनके लिए क्या विकलांगता होनी चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से विकलांगता होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है SC, ST, OBC और EWS के लिए। तो यहाँ काफ़ी अच्छी बात है कि OBC वालों के लिए रिजर्वेशन है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट और एज लिमिट दिया हुआ है। तो अगर आप चार्जमैन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चार्जमैन फैक्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज है वो बिटवीन 18 से 25 ईयर के बीच में होना चाहिए, ना 18 साल से कम ना 25 ईयर से ज़्यादा। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, इस तरह के जो पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो उसमें जो आपकी एज रहेगी वो बिटवीन 18 से 27 ईयर के बीच में होना चाहिए, उसके से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आएंगे जो H दिख रहा है आपको, H जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 25 ईयर के बीच में आपका होना चाहिए। उससे अगर कम या ज़्यादा होगा तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जो पहला जो पोस्ट था चार्जमैन का, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आपको मैं अभी पढ़ के बताया। या फिर अगर आप ये किए हुए हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से कोई एक किए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो चार्जमैन फैक्ट्री है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है
बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल अगर आप किए हुए हैं या मैकेनिकल आप किए हुए हैं तो डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर जो ड्राफ्ट्समैन है उसके लिए क्या इलेक्ट्रिकल का उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देख सकते हैं आप मतलब अगर मैट्रिक पास हैं और इक्विवेलेंट या इसके इक्वल, जैसे बिहार बोर्ड में कैसा होता है कि उधर मदरसा बोर्ड भी होता है, संस्कृत बोर्ड भी होता है, बिहार बोर्ड भी होता है। तो अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं यानी आप 10th पास किए हुए हैं और इसके इक्विवेलेंट दूसरा कोई कोर्स किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ये है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए, तो इसमें जो आपका वो 10th पास बोला गया है और इक्विवेलेंट या डिप्लोमा ही मांगा गया है, और इसमें भी 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये भी आपका 10th पास होना बोल रहा है। उसके बाद 2 ईयर का आपका डिप्लोमा और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। तो आप देख लीजिएगा किसमें डिप्लोमा है और किसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी 10th है और 2 ईयर का डिप्लोमा, और इसमें भी आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन का जो है ड्राफ्ट्समैन उसका जो है इसमें भी आपको 10th मांगा गया है। उसके बाद 2 ईयर का आपका डिप्लोमा और 3 ईयर का एक्सपीरियंस में भी सेम क्वालिफिकेशन है। नीचे आएंगे तो ये जो पोस्ट आपको दिया हुआ है ट्रेड्समैन जो आपको दिया हुआ है, तो उसमें जो आपका जो क्वालिफिकेशन उसमें बस 10th पास बोला गया है। और अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन रिलेटिव ट्रेड, तो अगर आप ITI किए हुए हैं रिलेटिव ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 10th पास से और ITI किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से रिलेटेड ट्रेड में आप ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इज प्लेस्ड एनेक्सर 1। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट इंक्लूड है, जो आप अगर ITI किए हुए हैं इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ एनेक्सर 1 में कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनेक्सर 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं ट्रेड नेम देख सकते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड, अगर इनमें से किसी एक ट्रेड में आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं सब बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोस्ट दिया हुआ है, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट्स, इसी तरह के काफ़ी सारे पोस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें भी किसी एक में भी आपने ITI किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं कि करके बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग 2 पेज के अंदर है। तो आप भीड़ करके देख सकते हैं कि अगर इसमें से किसी में अगर आप अप्लाई किए हैं यानी ITI किए हुए हैं, मैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी और इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसमें से किसी एक में अगर आपने लिए हैं ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर आने के बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको काम क्या करना रहेगा। तो काम करने आपका जो ड्यूटी रहेगा वो ड्यूटी क्या रहेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है जॉब प्रोफाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा हर एक के लिए दिया हुआ है, हर एक के लिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल का क्या जॉब रहेगा। तो यहाँ पे पूरा इंग्लिश में बताया गया है, आप पढ़ के इसको रीड करके समझ सकते हैं कि आपका जॉब क्या रहेगा, आपको करना क्या है। इसी तरह हर एक पोस्ट के लिए दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं कि करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो जो सबसे लास्ट पोस्ट जिसमें आपका जो 10th और ITI मांगा गया उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे ओपन एंड क्लोज आपको करना रहेगा। उसके बाद वॉच आपको वॉच करने के लिए दिया जाएगा, और आपको इसमें आपको झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी कहा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कहा गया कि ये इस तरह का आपका ये वर्क हो सकता है। तो एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो आपका मतलब एज का जो रिलैक्सेशन है वो क्या क्या रहेगा। तो OBC वाले के लिए 3 साल रहेगा और SC/ST वाले के लिए 5 साल। तो एक एक करके आप सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे
तो एग्जामिनेशन फ़ीस देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगा, तो ST ST PWS एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो SC ST और PW और ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए और वुमेन के लिए, कोई भी कैटेगरी से वुमेन हो यानी गर्ल्स हो तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और यहीं पे अगर OBC है और अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए 295 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस लगेगा। उसके बाद देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन कैसा रहेगा, मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, मोड ऑफ़ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का आपका जो पेपर रहेगा। तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट आपको दिया जाएगा और 25-25 मार्क्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद नीचे आते हैं तो देख सकते हैं सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा। तो एक एक करके आप पढ़ सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देख सकते हैं सबके लिए दिया हुआ है। अगर आप जो भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आपका जो क्वेश्चन रहेगा, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह का आपका सिलेबस हो सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं करके कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का डेट है वो 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा वक्त आपको दिया गया है। आप फ़ोटो जो आप उसमें जो अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के लिए जो फ़ोटो रहेगा वो रहेगा आपका JPG PG एंड PNG एंड PDF एप्लीकेशन में होना चाहिए। 20 से 50 के बीच के अंदर होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इस तरफ काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि कौन से फ़ोटो कौन से KB में होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए वो 100 KB से 10 KB से लेकर 20 KB के अंदर होना चाहिए। और कॉपी ऑफ कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आप 50 से 200 KB का होना चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सब कुछ दिया हुआ है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो 50 से 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह आपका जो PDF है होना चाहिए। अगर आप का PDF इससे ज़्यादा है तो आप गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है PDF कंप्रेस। जैसे आप लिखेंगे तो आपको वेबसाइट आ जाएगा और वहाँ से आप PDF कंप्रेस कर सकते हैं, यानी PDF को साइज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो कैंडिडेट मस्ट बी, अगर आप इंडिया, नेपाल, आप भूटान से आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। दो वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको ये सब रीड कर लेना है, मतलब फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद नीचे आएंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पढ़ सकते हैं कि करके क्या क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहीं पे सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। अभी भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम अपने सब्सक्राइबर की हर एक कमेंट का जवाब देते ताकि उसको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।